नमस्कार साथियों, दोस्तों जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको कल मैंने आपको बताया कि लैपटॉप के फर्स्ट सेक्शन में मैंने सेकंड क्लास बताई थी। बोल्टिन सेक्शन फर्स्ट सेक्शन होता है और फर्स्ट सेक्शन में सेकंड क्लास तक मैंने कल बताई। आज मैं तीसरी क्लास थर्ड क्लास में आपको इस पर बता रहा हूँ, जो कल मैंने आपको एन चैनल के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको पी चैनल के बारे में बता रहा हूँ, जो ये थर्ड क्लास होती है। और टाइम वेस्ट ना करते हुए तो लगता है हमें चलना चाहिए बोर्ड पर। तो देखिए, ये हमारा सर्किट काम कैसे करता है, हमें सबसे पहले ये जानना है। फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा कि सर्किट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट हो जाती है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें डेड प्रॉब्लम, शॉर्टिंग प्रॉब्लम, काफी प्रॉब्लम्स आती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ क्या है, जैसे अडोप्टर लगाया तो यहाँ क्या तो जैसे ही यहाँ अडोप्टर लगाते हैं तो यहाँ अडोप्टर लगाते ही B+19 वोल्ट 19 वोल्ट की सप्लाई इस पे आ जाती है। अब क्या है, जैसे ही इस पे सप्लाई आ जाती है तो इसमें एक सेंसिस किया गया है, जो कि ये पी चैनल का मोसफेट है। इसकी सिक्योरिटी अब यहाँ पर एक जिनर डायोड लगा दिया गया है। देखिए, अब इसका मीन समझना है कि भाई पहले में तो जिनर डायोड नहीं था। इसमें क्या करा है, ये कंपनी ने जिसने बनाया है, इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है, उसने सेफ्टी ऑफ सर्किट के लिए इस डायोड को लगा दिया है। जिनर डायोड दो तरीके, डायोड जो है दो दो पर्पज के यूज के लिए किया जाता है, सप्लाई को वो करने, और जो है सेकंड ये जो यहाँ से जिनर डायोड लगाया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये जो जिनर डायोड यहाँ लगाया गया है, ये सिक्योरिटी ऑफ सर्किट, ये सर्किट की सिक्योरिटी करता है। सेकंड, अब हम चलते हैं बोर्ड पर। तो अब ये इसके ये होता है सोर्स, ये ड्रेन और ये गेट। देखना, यहां से सप्लाई आई तो सोर्स पे गई। अब ये जो सोर्स से सप्लाई कब आउट होगी, जब इसका इस मोसफेट का गेट इनेबल होगा। अब इस मोसफेट को गेट इनेबल के लिए 0p चैनल का मोसफेट जो होता है 0 to 90 वोल्ट, इसके गेट इनेबल के लिए चाहिए होता है। अब हमने डिवाइडर का यूज करके, जो 19 वोल्ट की सप्लाई थी, हमने डिवाइडर का यूज करके और इसको 0 to 90 वोल्ट दे दिया, जिससे कि इसका गेट इनेबल हो गया। अब जैसे ही इसका गेट इनेबल हुआ तो सोर्स टू ड्रेन सप्लाई आउट। अब जैसे ही यहाँ आउट होती है सप्लाई, तो अब इसके लिए भी, ये जो सप्लाई है इसके लिए भी कुछ परमिशंस होती है। अब क्या परमिशंस है वो मैं आपको बता देता हूं। तो क्या है कि ये यहां से सप्लाई आउट होने से पहले आईसीसी को वीसीसी चाहिए। आईसीसी सिग्नल देगा कि फर्स्ट मोड से सेकंड मोड पर सप्लाई आउट होनी है या करनी है। तो ये कब आउट करेगा, जब आईसी कब आउट करेगा, जब आईसी को आईसी की वीजीसी मिलेगी, जब आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो यहीं से क्या किया गया है, एडी प्लस के बीच से ही इसको आईसीसी को वीसीसी दे दी गई है। आईसी को क्या दे दी गई है, वीसीसी 19 वोल्ट दे दी गई है। अब इसको इनेबल सिग्नल भी चाहिए, आईसी को इनेबल भी चाहिए। अब एडी प्लस से ही इसको इनेबल यहाँ दे दिया गया है। डिवाइडर का यूज कर दो डिवाइडर लगा दिए और बाकी ग्राउंड से जोड़ दिया। और ये डिवाइडर काम कैसे करता है, ये जो जितनी सप्लाई इसको चाहिए होती है, जैसे B+19 वोल्ट की सप्लाई आई है, तो ये क्या करता है, यहां से जितनी इसको गेट को इनेबल सप्लाई चाहिए होती है
उसको आईसी को दे देता है, जो बाकी फालतू की रहती है उसे ग्राउंड से जोड़ देता है। ये इस डिवाइडर का ऐसे यूज होता है। अब जैसे ही इसको आईसीसी मिलती है, इन्हें वीसीसी मिलती है आईसी को ऐसी डायरेक्ट मिलता है, यानी कि इनेबल सिग्नल मिलता है, तो यहाँ 6 वोल्ट का एक रीजन वोल्टेज बन जाता है। क्या बन जाता है? 6 वोल्ट का रीजन वोल्टेज बन जाता है। अब जैसे ही रीजन वोल्टेज बनता है, क्या होता है? जैसे ही रीजन वोल्टेज बनता है तो यहीं से ये एडी प्लस की सप्लाई डिस्चार्जिंग मोसफेट पर चली जाती है। अब जैसे ही डिस्चार्जिंग मोसफेट के गेट पर ये B+19 वोल्ट की सप्लाई जाती है, तो क्या होता है? इस डिस्चार्जिंग मोसफेट का गेट डिसेबल हो जाता है। और जैसे ही इसका गेट डिसेबल होता है, देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जैसे ही इस मोसफेट का, यानी कि डिस्चार्जिंग मोसफेट का गेट इनेबल होता है, तो बैटरी के प्यार को, जो बैटरी का प्यार होता है, ये बैटरी के प्यार की सप्लाई यहां स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है? बैटरी की सप्लाई स्टॉप हो जाती है, जिससे अडॉप्टर की सप्लाई कंटिन्यू हो जाती है। जिससे क्या हो जाता है? अडॉप्टर की सप्लाई कंटिन्यू हो जाती है। तो क्या है? जो ये M1 मोसफेट है, जो ये M2 सॉरी, अब इससे जो M2 मोसफेट है, इससे क्या सप्लाई हो जाती है? आउट। इससे आउट होने से पहले और इससे मतलब आउट होने से पहले क्या हो जाता है? डिस्चार्जिंग मोसफेट जो है डिसेबल हो जाता है। अब जैसे ही ये डिसेबल होता है तो सप्लाई कॉमन पॉइंट पर पहुंच जाती है। क्या होता है दोस्तों? सप्लाई कॉमन पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो वोल्ट इनके प्यार पर B+19 वोल्ट पहुंच जाती है। बीटी की सप्लाई आ जाए तो यहाँ पहुंच जाएगी। और डिसेबल क्यों किया गया? ये जो इससे पहले ही डिसेबल इसलिए किया गया था, मैं आपको बता दूं, आपके सोचो कि पहले ही डिसेबल क्यों किया गया। तो ये डिसेबल इसलिए किया गया क्योंकि अगर इसको डिसेबल नहीं करते पहले ही, सेकंड M2 मोसफेट से पहले ही अगर इसको डिसेबल नहीं करते, तो क्या होता? बीटी यानी कि बैटरी की सप्लाई और अडॉप्टर की सप्लाई एक जगह मिलती और सर्किट शॉर्ट हो जाता, यानी कि बोर्ड शॉर्ट हो जाता। तो AD+19 वोल्ट से अब क्या होगा? अब इसी से जो AD+19 वोल्ट है, अब इस AD+19 वोल्ट से ही आउट होकर यहीं से इसका गेट इनेबल। अब इसका गेट कैसे इनेबल होगा? क्या देखिए, तो ये जो मोसफेट लगा हुआ है, ये जो मोसफेट लगा हुआ है, ये ड्यूअल मोसफेट है। ये कौन सा मोसफेट है? ड्यूअल मोसफेट है। अब क्या होगा? इससे जो सेकंड मोसफेट है, ये वाला सेकंड मोसफेट है, अब ये M2 मोसफेट है, यानी कि मेन मोसफेट होते हैं, सपोर्टिंग मोसफेट M2 और M1 मेन और सपोर्टिंग मोसफेट होता है। तो इस मोसफेट से क्या होगा? यहाँ से सप्लाई जाएगी, क्योंकि इसका गेट इनेबल करना है, तब PR पर सप्लाई जाएगी। अब क्या किया? जो ये मोसफेट है, AD+ की सप्लाई इधर इसके ड्रेन पर दे देगी, जिससे कि इसको सप्लाई मिल जाए। अब क्या है? इसको दे दी, और जैसे ही सप्लाई, अब मैं बता दूं आपको, एक पॉइंट नोट करना, जब हमारी सप्लाई इस पर पहुंच जाती है B+ पे, तो इसके बाद जब यहाँ ओके होता है तो कहाँ चली जाती है? ये सप्लाई स्टेप डाउन से चली जाती है। ये सप्लाई स्टेप डाउन में चली जाती है। तो स्टेप डाउन से एक LDO निकलता है, वो LDO इस मोसफेट पर आता है। ये जो 3 पिन का मोसफेट देख रहे हैं ना आप, 3 पिन का, इस मोसफेट पर LDO आता है। इस मोसफेट के ड्रेन पर इधर से LDO आता है, और यही LDO यहाँ से AC ओके का सिग्नल बनकर, यही जो LDO है
AC ओके का सिग्नल बनकर यहाँ आ जाता है। और ये सप्लाई जो है ये वाली ये सप्लाई इस मॉसफेट के उधर AC ओके आया तो यही सप्लाई इस मॉसफेट पर आ जाती है बन के। तो क्या करता है, ये G1 गेट और ड्रेन पर आ जाती है। तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वोल्ट होती है, अब जैसे ये इस पे आई तो ये क्या करेगा, ये इसको सोर्स कर देगा, S2 को सोर्स इसको ग्राउंड कर देगा। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगी वो ग्राउंड हो जाएगी, और बाकी जैसे ही ये ग्राउंड होगी तो इस मॉसफेट को इनेबल सिग्नल मिल जाएगा, यानी कि गेट इनेबल का सिग्नल मिल जाएगा। अब जैसे ही इसको गेट इनेबल का सिग्नल मिलेगा, कॉमन पॉइंट पर सप्लाई जब प्रेजेंट हो जाती है तो मिल जाता है। अब क्या होगा, अब एक खास बात है इस बोर्ड में, इस बोर्ड में जो पहला बोर्ड था उस बोर्ड से इस बोर्ड में कुछ खास बात है। अगर किसी को कोई डाउट होना इस बोर्ड में जो मैं सेक्शन बता रहा हूं, अगर कुछ डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट्स करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे ये डाउट लग रहा है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई आपको ये डाउट है, फिर मैं आपको समझा दूंगा दोबारा से, ठीक है। मैं स्पेशली एक दूसरी वीडियो बना दूंगा कि हाँ भाई इस भाई को ये इसमें डाउट था। अब इस बोर्ड में एक कॉमन बात है, जो मैंने एन चैनल का सेक्शन बताया था, तो एन चैनल क्या थोड़ा सही सिंपल था, पर लेकिन इस बोर्ड में कुछ खास बात, उसमें क्या था कि 19 वोल्ट कॉमन पॉइंट पे पहुंच जाती है तो सेक्शन ओके है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें खास बात क्या है कि कॉमन पॉइंट पर 19 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वोल्ट इन सेक्शन ओके हो। अगर कॉमन पॉइंट पर 19 वोल्ट बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि वोल्ट इन सेक्शन ओके हो, तो उस केस में VCC चेक करना होगा। तो उस केस में जरूरी नहीं है कि वोल्ट इन सेक्शन ओके है, क्योंकि ये तो सप्लाई ऐसी चली जाएगी यहाँ से, इसको ये भी नहीं मिलेगा जब भी चली जाएगी। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में VCC को और इस IC के AC डिटेक्ट पिन को चेक करना है। ये सभी चेक करने के बाद टॉपिक क्लियर होता है। अब देखिए, अब इसमें समस्या क्या आती है, कैसे कैसे इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ये P चैनल के मॉसफेट है के गेट को इनेबल के लिए। अब क्या होता है, इस P चैनल के गेट को इनेबल करने के लिए, इस मॉसफेट के गेट को इनेबल करने के लिए आ लीजिए, तो इसके गेट को मैंने बताया था, इसके गेट को इनेबल के लिए 0.9 वोल्ट की जरूरत होती है। अधिकतर क्या होता है कि इसमें M1 मॉसफेट है, M1 मॉसफेट पर अधिकतर M1 मॉसफेट के आउटपुट में जो है M1 मॉसफेट के आउट में 0 वोल्टेज आ जाती है। क्या होता है, 0 वोल्टेज आने लगता है। इसका जो है ना, ये जो M1 का मॉसफेट है, इसमें क्या है, यहाँ 0 आने लगता है, यहाँ 0 आने लगता है। तो 0 कब आने लगता है, तो क्या होता है कि ये जो R1 या R2 है ना, ये रजिस्टर दोनों में से कोई सा मिसिंग हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है दोनों में से। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये मॉसफेट है ये डेड मिसिंग हो जाता है, तो बोर्ड क्या हो जाता है, इस कंडीशन में डेड हो जाता है। जब ये ओपन हो जाता है, तो यानी कि ओपन हो जाता है, ये रजिस्टर ओपन होगा तो बोर्ड डेड हो जाता है। जब ये ओपन हो जाता है तो गेट पर 19 वोल्ट जाने लगता है। जैसे ही गेट पर 19 वोल्ट जाएगा तो 19 वोल्ट की वजह से M2 के आउटपुट पर सप्लाई नहीं जा पाती। अब जैसे यहाँ से ये तो जैसे ओपन हो गए, ये वाला मॉसफेट ओपन हो गए, तो ये क्या है, सप्लाई यहाँ 19 वोल्ट सप्लाई चली जाएगी, जिससे कि
इसकी सप्लाई आउट नहीं होगी, क्योंकि 19 वोल्ट जैसे ही गेट पर आएगा, क्योंकि 19 वोल्ट, ये जो 19 वोल्ट है, क्योंकि जैसे ही 19 वोल्ट गेट पर आएगा तो ये मॉसफेट डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि इससे जितनी सप्लाई जा रही होती है उससे कम सप्लाई इस मॉसफेट को चाहिए होती है। तो ये क्या है कि गेट डिसेबल, ये गेट क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि इससे ऑन होने के लिए आउटपुट जितना होता है गेट इनेबल के उससे कम चाहिए होता है। ये चीजें मैंने अभी आपको बता दी। आईसी को वीसी से नहीं बनता, अगर इस आईसी की वीसी से नहीं बनता, मैं समस्याओं की बात कर रहा हूँ कि इसमें कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है। सुनिए ध्यान से मेरी बात। मैं ना, ये जो आप कहीं बाहर जाओगे ना सीखने के लिए, तो मैं बता रहा हूं आपको 2 से 2.5 लाख रुपए की फीस होती है, और मेरा मिशन यही है कि घर बैठे सब अच्छे इंजीनियर बने। और देखिए वे इतनी जटिलता से बताते हैं कि समझ ही नहीं आता, वो बिल्कुल खोल के कभी नहीं बताते, वो स्टैंड को घुमाते रहते हैं बस। और 2 से 2.5 लाख रुपए फीस होती है, और दिल्ली में जाने में बहुत समय लग जाता है। 2 घंटे आने के लिए चाहिए, 2 जाने के लिए, 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें भी समझ में आता है कुछ नहीं, जाते जाते ही दिमाग भ्रष्ट हो जाता है वहां पे। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। तो दूसरी प्रॉब्लम्स यहाँ आती है कि अगर इस आईसी को अगर वीसीसी नहीं बनता तो इसमें 19 वोल्ट का इशू हो जाता है। जब नहीं बनेगा तो 19 वोल्ट का तो इशू होगा ही होगा। तो इसमें आईसी की वीसीसी वाला, जो आईसी की वीसीसी वाला रजिस्टर है ना, ये भी बहुत खराब होता है। ये वाला जो रजिस्टर आप देख रहे हैं ना, ये रजिस्टर, ये भी बहुत खराब होता है। तो आपको इसमें बता दिए कि कॉमन पॉइंट पर सप्लाई कैसे जाती है, अगर पी चैनल का है, एन चैनल का। अभी मैं ये पी चैनल का, ये जो पी चैनल का मोसफेट है, ये पी चैनल है, देखो मार्कर खत्म, ये पी चैनल का मोसफेट है। अब जो लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं, अब न्यूज जो लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं, उनमें पी चैनल का सर्किट दूसरे तरीके से है। तो मैं वोल्टेज सेक्शन की 3rd क्लास में मैंने ओल्ड सेक्शन पी चैनल बताया, और मैं 4th क्लास में यानी 4थी क्लास में वोल्टेज सेक्शन की 4थी क्लास में मैं आपको पी चैनल का 2nd पार्ट बताऊंगा, जो न्यू लेटेस्ट आ रहा है। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए मेरे साथ। पीके सिंघानिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।